हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव क्लासेस में। ये है आपका, है ना, धातु एवं अधातु का दूसरा पार्ट। हमने आपको पहले पार्ट में दिया था कि देखो, सबसे किसी भी तत्व का सबसे छोटी इकाई था, वो था परमाणु। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते, यानी परमाणु के बारे में देख लेते। किसी भी तत्व का सबसे छोटी इकाई था परमाणु। ठीक है, परमाणु का उसमें क्या होती है, एक थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा किरण लिया था, है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा किरण परकिरण का किया था, है ना, अल्फा परकिरण का किया था। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें ए प्लस होती है। ठीक है, तो एक सोना को वो परत लिए थे। सोना था, क्या था? सोना को कोई परत लिए, है ना, चिमकी लिए थे, उससे वो क्या किया, करना शुरू कर दिए। तो क्या किया, इस पर लाइट मारे। लाइट मारने के बाद, है ना, तो उसको देखा, तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु है वो क्या होती है, परमाणु अधिकतर भाग खोखला है। क्या है? परमाणु बोला था, यानी रदरफोर्ड ने बोला था परमाणु के बारे में कि परमाणु जो है वो अधिकतर भाग क्या है, खोखला है। और क्या बोला था? और बोला था कि इसका बीच में जो था वो टकरा के कहाँ वापस इधर आ जा रहा था, है ना, टकरा के, और कुछ टकरा के बिल्कुल अब वापस आ जा रहा था। ठीक है, कुछ टकरा के हट जा रहा था, कुछ टकरा के इधर आ रहा था। तो इन्होंने बोला केंद्र के बारे में कि केंद्र क्या है, नाभिक। नाभिक कौन नाम रखा था? तो रदरफोर्ड। कौन नाम रखा था नाभिक को? तो रदरफोर्ड। नाभिक। ठीक है, नाभिक का नाभिक। नाभिक क्या होता है? तो नाभिक होता है ठोस। नाभिक कैसा होता है? ठोस। तब ना टकरा के, जैसे अगर आप ढेला मारोगे, गेंदा मारोगे, तो वो टकरा के आपके पास आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि वो ठोस है, तब ना टकरा के वापस आ रही है। तो ये नाभिक क्या है? ये ठोस था। ठीक है, अब देखो एक और बताया था कि ये धनात्मक था। क्या था? धनात्मक। कैसे? क्योंकि ये भी जब किरण जो लाइट टॉर्च जो मारे, वो टॉर्च कैसा था? तो टॉर्च था धनात्मक क्रिया का। ठीक है, जब धनात्मक क्रिया का टॉर्च था, तो यहाँ पे भी धनात्मक प्लस होगा, तब ना भाई अलग हो गया। नहीं तो अगर यहाँ पे कोई था, कोई रहती, है ना, कोई रहती तो क्या करता, ये जाकर सड़ जाता, है ना, तो सड़ जाता क्या, जाकर दोनों यानी लाइट बाहर ना निकलती, तो पता चलता कि अच्छा यहाँ पे बीच में माइनस है, कोई मतलब है वो छाता पर कोई है, यही ना तना चक्री लेके मारता है उसको। चलो देखो, ठीक है, फिर यहाँ से पता चला इलेक्ट्रॉन। गोल्ड स्टीन आए थे, है ना, गोल्ड स्टीन ने क्या दिया था? तो गोल्ड स्टीन ने खोया था प्रोटॉन खोया था। चैडविक खोया था न्यूट्रॉन खोया था। ठीक है, फिर आया था चैडविक का, देखो कौन था, उसका गोतिया में था, क्या उसका नाम था? थॉमसन, है ना, जे थॉमसन इसका नाम है। थॉमसन ने खोया था इलेक्ट्रॉन खोया था। ठीक, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, क्या होती है? माइनस होती है। लेकिन प्रोटॉन होती है प्लस होता है। क्या होती है? प्लस। इस पर कोई चार्ज नहीं, ये बिना चार्ज का होता है, यानी ऐसी है। ठीक है, ये होती है प्रोटॉन, होती है प्लस, ये होती है माइनस। और न्यूट्रॉन जो होती है वो किसी का ऐसा कुछ कोई मतलब नहीं न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से बहस हो गई। तो परमाणु भार, क्योंकि बीचों बीच में कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी बीच इन सेंटर में जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु, है ना, परमाणु भार हम लोग निकाल दिए थे। परमाणु भार क्यों? क्योंकि बीच में तो भारी था, इधर तो भाई खोखला है, तो कुछ है ही नहीं, तो भार कहाँ होता है? भार बीच में होता है, इसलिए परमाणु भार रखा गया बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी एटॉमिक वेट बराबर किसको रखा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक वेट को हम लोग करते हैं ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। यानी आपको पूछेगा ए बराबर तो क्या होगा, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की भार होगा ए बराबर। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, अब यहाँ पे पता चला कि अब किसी का रोल नंबर रखना है। क्या रखना है? रोल नंबर। तो रोल नंबर कैसे हम रखेंगे? तो रोल नंबर रखेंगे, अगर देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, क्या होता है? यानी देखो परमाणु संख्या मतलब क्या होती है? रोल नंबर किसी का, है ना, किसी का रोल नंबर होता है कि आज कौन सा आज है ना, किसी का रोल नंबर होता है कि 1 नंबर किसी और का है, 2 नंबर किसी और का है ना, आपका स्कूल में होगा, ट्यूशन में होगा रोल नंबर। तो रोल नंबर अगर मान ले रोज किसी का चेंज होता है तो भाई गड़बड़ा जाएगा, फलानवा रोल नंबर के नहीं लड़का आया तो ये होगा, दिक्कत होगा कि नहीं।
इसीलिए रोल नंबर स्कूल दे दिया जाता है कि आप इसी रोल नंबर के आपको है ना, आप पूरा 10th पढ़ लोगे, पूरा 9th पढ़ लोगे एक ही रोल नंबर से, है ना। तो चलो मान लो किसी का 5 है तो 10th है पूरा 5 रहेगा, ठीक है, आपको पता है रोल नंबर के बारे में। तो रोल नंबर देखा क्या कि देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का भार होता है बराबर, क्या होता है, दोनों बराबर है। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या भी भाग जाएगा अपनी कक्षा, देखो क्योंकि ऐसे रहता ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व का, ये तो हो गया भाई अंदर वाला नाभिक हो गया, इसके बाद हो गया, ठीक है, और भी आप बहुत कक्षाएं बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होती है वो बाहरी कक्षा में वो घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। ये जो बाहरी कक्षाएं है ना, इस पर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होती है, घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, एक घूमता ही रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब बताओ, तो इलेक्ट्रॉन कहा कि इलेक्ट्रॉन कभी चल जाएगा, भाग जाएगा, तो कभी आ जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को नहीं रखा। क्योंकि अगर मान ले चाबी स्कूल के या ट्यूशन का अगर दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन आवारा है मतलब कि कभी आएगा पढ़े, कभी नहीं आएगा, है ना, तो भाई छुट्टी करवा देगा ट्यूशन में। इसलिए चाबी किसको दिया, प्रोटॉन को दिया कि ले प्रोटॉन तू ही रख ले रहा है ना, जब तू आना, क्योंकि ये लड़का बहुत अच्छा है, एकदम सीधा सा लड़का है ना, रोज़ पढ़ने आता है, ठीक है, रोज़ क्लास रेगुलर क्लास करता है। तो चाबी दे दिया गया इसी को कि भाई आप आना, रोज़ आना। यानी रोल नंबर किसको रखा गया, तो रोल नंबर रखा गया प्रोटॉन के नाम पर। किसके नाम पर, प्रोटॉन के नाम पर, यानी परमाणु, है ना, यानी इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे रखेगा, तो रखा गया प्रोटॉन के भार पर, प्रोटॉन के नाम पर, है ना। यानी परमाणु, देखो यानी क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही होता है, ठीक है। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, जेड से। जेड बराबर क्या होता है, पी, यानी जेड बराबर पी, जेड बराबर पी होता है। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग को देखना था ऑर्बिट, देखो ऑर्बिट क्या था, ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट होते हैं, देखो एक है, ये है परमाणु है, ठीक है, ये क्या है, ये हो गया, चलो ये तो केंद्र है, इसका कोई परमाणु है, इसका बाहरी कक्षा एक हो गया। कक्षा आप बहुत सारे कक्षा बना सकते हैं, ठीक है, कक्षा बना सकते हैं, बहुत सारे कक्षा बना सकते हैं। ऑर्बिट मिस होती है कक्षा, क्या होती है, कक्षा, या तो इसे सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। ये पहला क्या है, ये तो नाभिक है भाई, ये तो क्या है, नाभिक है, नाभिक में क्या रहेगा, तो न्यूट्रॉन रहेगा प्लस प्रोटॉन रहेगा, इसमें तो नाभिक है। लेकिन बाहरी कक्षा में यहाँ पे रहेगी इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितनी रहेगा, तो ये है, इसको देखो कक्षा कितना था, तो 7 कक्षा थे। कौन कौन थे, तो वो थे के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यही था ना। तो पहली कक्षा में था, उसमें बैठ रहा था 2 लड़कन, दूसरी यानी एल वाला कक्षा में 8 लड़कन, एम वाला में 18 लड़कन, इसमें 32, इसमें 50, 72 और 58 ऐसे करके बैठ रहा था, ठीक है। यानी एल वाला जो, यानी सबसे देखो, ए है एल, ए है एम, एन, है ना, एल, एम, एन, एन, ठीक है, और भी बना सकते हो एन, है ना, एन, ओ, और भी बना सकते हो पी, क्यू, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें जो के वाला है, के वाला में बैठता है कितना लड़कन, 2 लड़कन बैठता है, कितना बैठता है, 2 लड़कन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी कक्षा का, आप यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑर्बिट, कक्षा या शेल, तो ये था आपका, और बड़ा इसको ले लो, चलो ये है, ठीक है, ये है आपका नाभिक हो गया, ये है आपका सेल है, क्या सेल है ना, ये है के, एल, एम, और भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। पहले संयोजी कक्षा, ठीक है, संयोजी कक्षा। फिर क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो संयोजी कक्षा उसे कहेंगे कि किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा,
किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा को हम बोलते हैं संयोजी कक्षा। क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा। मान लो किसी में 3 कक्षा बनेगा, किसी में 4 कक्षा बनेगा, किसी में 5 वो कक्षा बनेगा, ठीक है। किसी में 1 ऑर्बिट बनेगा, 2 ऑर्बिट, 3, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहता कितना बनेगा? कम से कम 7 बनेंगे, क्योंकि 7 वो है ना, के एल एम एन ओ पी क्यू, 7 है ना। तो अधिकतर से अधिकतर कितना बनेगा? 7 बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। अब बताओ कि इस सबसे बाहरी कक्षा को बोलते हैं क्या? संयोजी कक्षा, ठीक है। अब देखो संयोजी कक्षा में, यानी जो बाहरी कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉन रहेगी उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस संयोजी में तो क्या होते हैं? वैलेंस, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ से होती है संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता उसे क्या है कि किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व का खींचने की क्षमता को हम कहते हैं संयोजकता कहते हैं। यानी उसे खींचने की क्षमता क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे, ठीक है। देखो समझना है बात को। मान लो किसी को, चलो कोई तत्व ले लो, क्या है? ऑक्सीजन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होगी? तो 8 होगी। कितना होगा? 8। यानी परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं, कितना लिखते हैं? परमाणु संख्या 8। अगर किसी का भार लिखना हो, क्या भार, तो भार लिखेंगे ऊपर, यानी कितना हो जाएगा भार इसका? 16 है ना, होती है। कितना होता है? 16। अब बताओ भार, भार आप कहाँ रखते हो? बोझा उठाना हो, है ना, कोई मोटर उठाना हो, कोई चीज़ सामान उठाना, तब माथा पर रखोगे, ऊपर रखते हो ना। यानी भार होता है ऊपर, और उसका रोल नंबर कहाँ होगा? नीचे। रोल नंबर कहाँ होगा? नीचे। समझा? देखो भार किसी चीज़ का होगा ऊपर, है ना, भार होगा कहाँ? ऊपर होगा, यानी ये होगा भार। चलो देखो ये है ना, भार होगा ऊपर, और ये क्या होगा? क्रमांक। क्रमांक यानी रोल नंबर, ठीक है। तो ये होती है किसी तत्व का, तो ये होती है भार, यानी और ये होगा क्रमांक नंबर। तो क्रमांक क्या है? इलेक्ट्रॉनों से बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं प्रोटॉन। अभी मैं बताता कि इलेक्ट्रॉन बराबर होती है प्रोटॉन, ठीक है। अब इसी से ना क्रमांक हम लेते हैं, यानी जेड बराबर इसी से निकाले। क्या होता है? जेड बराबर क्या भी होता है? पी। कहता था ना प्रोटॉन। जेड होती है परमाणु क्रमांक होती है, यानी परमाणु संख्या होती है। तो जेड बराबर, तो जेड और पी, यानी पी और ई दोनों बराबर है। पी और ई बराबर है। तो अगर ई, किसी का ई यानी इलेक्ट्रॉन अगर 8 है, इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो प्रोटॉन भी तो 8 होगी। दोनों बराबर है। कितना है? बराबर है। तो जेड भी तो भाई 8 है ना इसका। जेड कितना है? 8 है, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि इसको बैठाना है कक्षा में। तो इसके पास यानी कार्बन के, यानी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्षा में बैठेगा 2 लड़कन, दूसरी कक्षा में कितना बैठेगा? 6 लड़कन। कितना बच गया? कितना बच गया? 6 लड़कन बैठ गया ना। अब इधर कक्षे नहीं है तो भाई कक्षा हटा दो लो। अब भाई अब बचबे ना किया इसमें इलेक्ट्रॉन ने। जैसे मान लो ऑक्सीजन के पास कितना पूरी था? तो इसके पास पूरी था 8 गो। क्या गो पूरी है? 8 गो, है ना। अब देखो बैठ दे दिए, तो पहला लड़का खाएगा वो 2 गो पूरी खाएगा, दूसरा का खाएगा 6 गो खाएगा। देखो खाने के लिए इस सबसे कम खा सकता है 8। कितना खाएगा? यानी लास्ट वाला, हमेशा लास्ट में जो होती है वो 8 कम से कम होनी चाहिए। 8 से देखो कम, देखो समझे पहले बात को। अभी जस्ट मैं बताया कि रहता है 2 होती है कि नहीं। इसमें कितना होता है? 2 होता है, 8 होती है, 18 होती है, 32 होती है, 50, 72 और 98, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन की इतना सीट खाली रहता है। क्या रहती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन का, यानी ऑर्बिट में, कक्षा में इतना सीट खाली रहता है। लेकिन क्या कहता है? देख भाई, कोई भी ऑर्बिट बोलता है कि देखो भाई अगर 8 गो है तो 8 गो दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 गो देगा तो ही पेट भर जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर 8 गो न है तो 8 गो न है तो 8 से भाई कम देना, 8 से कम दो। अगर 8 से ज़्यादा देगा तो दूसरी कक्षा में भाई चल जाएगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा। या 8 से ज़्यादा रखे ना करेगा, 8 से ज़्यादा नहीं रखेगा, हमेशा क्या रखेगा? 8 से रखेगा। अब अगर हम इसमें बात रखते हैं तो ये कह के देख भाई, अगर 8 गो यानी 18 गो हो तो दे,
कितना पूरी है, यानी कितना बोल रहा है, एम वाला बोल रहा है क्या चीज़ कि अगर 18 को पूरी है तो दे, लेकिन 18 को ना है ना तो 8 से कम दे। क्या बोला कि हम जब भी खाएंगे तो हम खाएंगे तो 18 को खाएंगे या तो 8 को खाएंगे। कितना खाएंगे, 18 को या 8 को, या 8 को से कम खाएंगे। 8 को से ज़्यादा हमारा हजम ना होता है, ठीक है, समझे ना बात को। देखो क्या करते हैं, तो इसमें हम जब भी अलग अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 12 नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्या रखेंगे इसमें, हमेशा रखेंगे 8 रखेंगे, या तो 8 से कम वाला रखेंगे। क्या रखेंगे, 8 से कम वाला, ठीक है। तो अभी बताओ इसमें अगर 8 रहता तो 8 तो इसको देते, तो बाकी बचा जो आगे रख देते, ठीक, समझा कि समझ नहीं समझा। चलो देखो यहाँ तक, अब यहाँ तक देखो, ठीक है। तो इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर हम कहेंगे इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो अंदर वाला में दे दो, के वाला में दे दो 2 इलेक्ट्रॉन, के वाला में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब बाहरी वाला में क्या गो चल गया, 6 गो। बाहरी वाला में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 6 गो, 4 5 6, कितना इलेक्ट्रॉन गया, 6 गो। तो बाहरी कक्षा क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा। तो जो संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बोलेंगे ऑक्सीजन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा। लेकिन संयोजकता के अगर बात करता है तो संयोजकता कहता है, देखो संयोजकता निकालना है तो क्या निकालना है इसका, कि इसकी क्षमता है ना, खींचने की क्षमता। तो संयोजकता कहता है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी का, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी का हो 1 2 3 4 अगर रहेगा तो संयोजकता उसका यही अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही अंक। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन रह गया 5 6 7, अगर 4 से अधिक है तो संयोजकता उसका होता है 8 से घटा के, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 7, यही ना होगा इसमें। अगर देखो बोलता है संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसके बाहरी कक्षा में था कितना, 6 गया था, तो 6 इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, कौन, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो संयोजकता अगर निकालना पड़ता है तो आपको कब निकालेगा, कि अगर किसी का बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 गो है तो उसकी संयोजकता हो जाएगी, वही हो जाएगी, 4 वाला यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का संयोजकता है ना ज़्यादा आ गया, कितना, 4 से ज़्यादा आ गया, जब 4 से ज़्यादा अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो संयोजकता निकालेंगे, 8 में से उसको घटा देंगे। तो अगर हम ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन का अगर हम संयोजकता निकालेंगे, है ना, संयोजकता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 में से घटेगा 6, कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 2 होगा, कितना होगा इसका 2 हो जाएगा, समझा, यानी इसका कितना हो जाएगा 2, नो प्रॉब्लम। अब बताओ यहाँ तक क्या कहता है कि इसको में रखना कितना, 8 को, है ना। जब भी देखो, जब गांव घर में देखते हैं आप पढ़ रहे हैं किस लिए, कोई भी पढ़ता है सोचता है कि भाई हमारा शादी कर लेंगे, नौकरी लेंगे, पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, शादी कर लेंगे, यही लेंगे ना। मेन रीज़न बात है यही होता है, हर किसी का होता है। चाहे तो अगर देखो हम भी है कि कोई भी है तो वो पढ़ता है, मेहनत करता है इसलिए कि भाई शादी करेंगे, है ना, अपनी परिवार बसाएंगे, ज़िंदगी ऐसे कटेगा, तो सबको यही सोचता है, ठीक है। अब बताओ, तो यहो तो यही सोचेगा ना कि यार कैसे हमारा शादी करवा दे, ठीक है। तो शादी कब करना है, शादी करने के लिए अगर इसको 2 गो मिल गया तो 2 गो तो शादी कर लेगा, फिर कितना पड़ेगा 2 या तो 8 पे शादी करता है, कितना करना 2 या 8 गो उसको खोजेगा तब शादी होता है, ठीक है। तो इसको 2 गो मिल गया, क्योंकि इसमें कितना सीट है, सीट इसमें कितना है, इसमें सीट है 2 गो, तो 2 गो तो लड़का ने मिल गया, चलो सीट में से खाली नहीं है, ठीक है। अब इसमें कितना बैठता था, तो इसमें बैठता था 8 गो, अभी बताया था ना, 2 8 18 32, इसमें सीट था 8 गो, अब इसमें कितना सीट है 18 गो, ओके। अब सीट 18 गो, अब एक में 2 गो सीट खाली है, कितना सीट खाली है, 2 गो सीट खाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना 6 होगा तो 2 गो सीट में खाली है, तो 2 गो सीट खाली है तो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, देखिए ये 2 गो सीट खाली है तो 4 गो लड़कन यहाँ से उठ के किसी दूसरे कक्षा में चल जाना सही है, कि 2 गो लड़कन किसी दूसरा कक्षा में से ला के इसमें बैठाना सही है, बताओ क्या सही है। जैसे आप जिस कक्षा में बैठे हुए हो उसमें मान लो कि 6 लड़कन है,
ठीक है। और एक दूसरी कक्षा में है, वहाँ पे है 2 लड़कन है। कितने होने चाहिए? 2 लड़कन है। तो 2 लड़कन है, तो यहाँ से उठ के 6 लड़कन जाना अच्छा है कि वो 2 लड़कन रूम में आ जाना अच्छा है? क्या अच्छा है? तो आ जाना अच्छा है कि नहीं? क्योंकि क्या है कि यार हम 4 गो लड़कन, यार 6 लड़कन है, उठ के जाएगा भाई, दिक्कत है ना। 2 गो चलो आ ही जाओ, ये नहीं कहेगा, यानी आसान क्या है, 2 गो आ जाना। तो अब बताओ इसको क्या है, 2 गो इलेक्ट्रॉन देना अच्छा है कि लेना अच्छा है? क्या अच्छा है? इसको देना अच्छा है। अगर ये लेना इसको अच्छा है। अगर ये ले लेगा तो इसका कितना पूरा हो जाएगा? अगर ये 2 गो क्या ले लेगा तो कितना इसको पूरा हो जाएगा? इसका पूरा हो जाएगा 8। तो इसको क्या शादी करना है कितना पे? 8 पर ना। शादी करवाना है 8 पे या तो 2 पर। तो इसको 8 अगर मिल गया, पूरा सीट खाली हो गया, तो अब ये चक्कर पकड़ करेगा। अब जैसे आपको अगर शादी किसी से करवा देगा तो क्या आप फिर किधर उधर देखेंगे? नहीं ना, चुपचाप बैठ जाएगा, है ना। किसी को अगर देखो गाँव में क्या होता है, अगर ज़्यादा बड़ी बदमाशी कर रहा है तो वो क्या करता है कि चलो शादी कर दो। शादी कर देता है तो आता है तो क्या 2-3 महीना तो चलो भाई, है ना, बहुत हंसी खुशी से जिंदगी कट रहा है। लेकिन फिर कहाँ चलता है? चल जाएगा बाहर कमाने, है ना। अब शांति दम हो गया, है ना। बाहर से आएगा बबुआ, बहुत एकदम आराम से रहेगा, है ना, तो शांति होता है। तो जैसे इसको शादी होती है, शादी करने के कितना 8 अगर मिल जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो चक्कर पकड़ नहीं करेगी। क्या करेगी? एक कुछ भी नहीं करेगा, शांति से बैठ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि धातु अधातु हम लोग का मेन टॉपिक है, धातु और अधातु, है ना। तो धातु और अधातु निकालते हैं, कैसे उसे निकालते हैं? देखो ये सब कहानी खत्म, अब आगे चलते हैं। देखो मैं आपको ट्रिक दिया था, क्या दिया था? BBC, है ना, क्या दिया था? हाई हेली BBC नोफन दिया था कि नहीं? यानी हाई क्या था? हाइड्रोजन 1 था, ठीक है, हीलियम 2, लिथियम 3, ठीक है, बेरियम था 4, बोरोन 5, कार्बन 6, है ना, कार्बन क्या था? नाइट्रोजन था 7, ऑक्सीजन 8, और क्या था? ऑक्सीजन 8, नियॉन फ्लोरीन 9, नियॉन 10 था, नियॉन था 10। 11 था सोडियम, 11 था सोडियम था 11, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, ठीक है, फास्फोरस 15, सल्फर यानी S सल्फर 16, ठीक है, 17 क्या हुआ? सल्फर हो गया। हाँ, क्लोरीन हो गया 17, 18 आर्गन, 18, 19 हो जाता है पोटेशियम, आपका होता है क्या होती है? पोटेशियम 19, 20 आपका हो जाता है कैल्शियम। ये मैं आपको लिखा दिया था, ठीक है, ट्रिक दे दिया था। अब इससे देखते हैं किसी को हमको लेना है, क्या करना है, किसी से लेना है। तो किसी को अगर लेना है, चलो हम मान लेते हैं, किसको लेते हैं? सोडियम को, है ना, इसको लेते हैं सोडियम को। चलो सोडियम लेते हैं। तो सोडियम का यानी इसको परमाणु भार कितना होता है? 11, यानी इसका रोल नंबर कितना है? तो रोल नंबर लिखते हैं नीचे, और भार कहाँ लिखते हैं? माथा पर। तो भार आपको पढ़ना है नहीं, भार इसका होता है 23। कितना होता है? 23 होता है, ठीक है, कितना होता है? 23 होता है। तो भार का रखेंगे माथा पर, लेकिन अभी आपको याद कर लेना, है ना, क्योंकि 20 तक है, कुछ याद कर लेता है आपको, केमिस्ट्री आपको हाथ होती है, ठीक है। देखो अब इसको परमाणु क्रम 11 है। तो इलेक्ट्रॉन यानी Z बराबर क्या होती है? परमाणु संख्या, Z बराबर कितना हो गया? P। तो यानी Z बराबर कितना होगा? इसका 11, ठीक है। अब 11 को इसको तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे? तो पहली कक्षा में, पहला क्लास में बैठाएंगे 2 लड़कन को, फिर दूसरा क्लास में, यानी देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो 2 रखेंगे, फिर 8, फिर कितना बच गया? तो 2 तो बच गया 10, बच गया 1। क्या बच गया? 1। अब बताओ इसकी बाहरी कक्षा में, देखो यही था ना, सेल था, एक और बना दो। तो बाहरी कक्षा में है 2, बाहरी कक्षा में है 2, इसमें हो गया कितना है? 8, इसमें रख लिया 8, है ना, कितना हुआ? 2, 4, 6, 7, 8। फिर बाहरी एक और कितना है? एक और में कितना है? 1। एक और में है इसका 1, एक और में कितना हो गया? 1।
ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर ये क्या है, ये धातु है, क्या है धातु, समझा पहले ये क्या है धातु। अब देखो कैसे धातु पता कर रहे हैं, कैसे देखो, इससे पहले आप देख लो, पहले देखो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कितना होगा, अगर किसी का 1 2 3 1 2 3 है, क्या है 1 2 3 है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 होती है, 1 होती है, 4 है ना, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब देखो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में किसी भी तत्व का 1 2 3 है, कितना है 1 2 3, तो अगर 1 2 3 4 रहता है तो उसकी संयोजकता वैलेंसी कितना होती है, खुद वही रहती है, 1 2 3 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 यानी 5 6 7 रहता है तो संयोजकता निकालने के लिए उसमें से घटाते हैं तब निकलता है। ओके चलो, अब यहाँ से अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है या 2 है, तो अब बताओ एक पास 1 गो है तो इसको कितना पूरा होना चाहिए, इसको पूरा होना चाहिए 8 गो, कितना होना चाहिए पूरा 8 गो। देखो या तो 2 गो या तो 8 गो या तो 18 गो, या तो 8 गो या तो 18 गो, इसको अगर मिल जाएगा ना तो चक्कर पकड़ नहीं करेगा। ठीक है, तो एक क्या करेगा, इसको देखेगा एक पास क्या हुआ है, किसी के पास, चलिए देखो इसको पास कितना है 11 गो है, इसको पास क्या 11 गो है। अब 11 गो है तो इसको कितना होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए, तो 18 होना चाहिए। बच जाएगा तो चुपचाप रहेगा, कुछ ना करेगा, ना तो अभी बहुत खतरनाक करेगा, बहुत लड़ाई झगड़ा करेगा, है ना, कि हमारा एगो लाओ ये लाओ ऐसे ऐसे करेगा, बहुत करेगा। ठीक है, तो अभी इसको पास एगो एक्स्ट्रा बचल है कि इसको कितना होना चाहिए, इसमें 17 अगर और मिल जाएगा तो चुपचाप बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या होती है, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, तो 1 क्या है, अब इसको कितना होना चाहिए, तो बाहरी कक्षा में इसको होना चाहिए 18, इसको में सीट तो है तीसरा में 18 को, लेकिन ये कहता कि देख भाई हमारा 18 को ना दे, हमको कम से कम तो 8 को दे दो, कितना दे दो 8 को हम दे दो, तो हम कुछ ना कोई से लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, चुपचाप हम बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कितना मिलना चाहिए 8 को, तो ये कितना कितना लेगा, ये किसी से कहे कि अरे यार हमारा 7 को दे दे, क्या कहेगा हमारा कि 7 को हमारा दे दे, तो 7 को। अब बताओ ये जो है इस 7 को लेना, इसको कोई देगा कि एओ के दे देना अच्छा समझेगा, क्या समझेगा, 7 को कोई आपके पास 1 रुपया घट रहा है, कितना घट रहा है 1 रुपया, और केकरो पास 7 गो रुपया आवश्यकता है, कितना जरूरत है 7 रुपया, आपके पास कितना घट रहा है 1 ही रुपया घट रहा है, सॉरी आपको पास 1 रुपया है, कितना 1 रुपया है, और किसी के पास है 7 रुपया, तो आप क्या कहोगे, ए भाई हमारा 8 रुपया करना है तो तू 7 रुपया दे दे, अब मांगेगा तो दे देगा 7 रुपया कि नहीं, हम कैसे देंगे, तू 1 रुपया दे देना कहेगा, तो 1 रुपया लेना अच्छा है ना कि 7 रुपया देना अच्छा है। ओके, तो अब ये क्या कहेगी, क्या कि यार ले जाओ, ऐसा करने जा रहा कि हमारा 7 को तो कोई देगा नहीं, तो 1 तू लेके जाओ, तो क्या करेगा लेके जाओ। अगर इसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो उससे बोलते हैं मेटल, क्या बोलते हैं उसे, मेटल्स यानी धातु, क्या उसे बोलेंगे धातु। यानी अगर किसी का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, उससे बोलते हैं धातु। और अगर किसी का बाहरी कक्षा में 4 है, कितना है 4 है बाहरी कक्षा में, उससे बोलते हैं, है ना, उससे बोलते हैं नॉन मेटल एंड, है ना, मेटल। देखो मेटल, अगर किसी का 5 6 7 है, उससे बोलते हैं नॉन मेटल, उससे क्या बोलते हैं नॉन मेटल। अब देखो समझाते हैं क्या नॉन मेटल क्या होती है, नॉन मेटल। ठीक, देखो नॉन मेटल धातु हो गया, ये हो गया अधातु, ठीक है, और ये होती है उपधातु, उपधातु, समझा। अब देखो समझा धातु किसे, धातु अधातु, क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक यही पाना है, हम लोग आपको यही बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझा के वहाँ पे ला रहे पहुँचा रहे हैं। देखो धातु होती है वो जिसका इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 अगर रहेगा तब वो होती है धातु। अधातु होती है क्योंकि उसे 4 अगर बाहरी कक्षा में 4 है। देखो जैसे हम किसका लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं कार्बन का, किसका ले लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन कितना है 6,
यानी कार्बन में अगर 6 है, देखो कार्बन का 6 है तो इसको तोड़ेंगे कितना, 2 तोड़ेंगे और 4 पे तोड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले कितना 2 देना है, तो कितना बच गया 4। तो अगर किसी का बाहरी कक्षा में, इसको ऐसे नहीं बैठाएंगे, ये हो गया, तो इसमें बैठेगा 2 बैठेगा और बाकी एक और बैठेगा, है ना, ये इसमें 4 बैठेगा, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में कितना हो गया 4। तो अगर किसी का बाहरी कक्षा में 4 है तो वो क्या है, वो है ना तो मेन लेटर है, सॉरी, और क्या है, दोनों है, यानी धातु और अधातु का मिश्रण, ये क्या होगा, उपधातु होगा। और जो जिसका अगर एक हो, जैसे इसका देखो 1 है, बाहरी कक्षा में कितना है 1 है, तो क्या होगा, धातु होगा, ठीक है। और जैसे इसको देखो आप क्लोरीन को ले लो, कितना लो क्लोरीन, तो क्लोरीन हम लेंगे तो क्लोरीन कितना होता है 17। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 2 तोड़ेंगे 8, 8 2 10, 10 और 7 17। तो बाहरी कक्षा में अगर आता है 7, 5 6 7 आता, उसे क्या बोलते हैं, आधातु। उसे क्या बोलते हैं, आधातु। उसे क्या बोलते हैं, आधातु। समझा। अगर किसी का बाहरी कक्षा में 1 2 3 है तो उसे बोलते हैं धातु। किसी का बाहरी कक्षा में 4 है उसे बोलते हैं उपधातु, है ना। नॉन मेटल एंड मेटल दोनों होती है, उपधातु का काम करता है। और जिसका बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 है उसे बोलते हैं आधातु। देखो आधातु से करंट चला जाता है, जैसे हम लोग लेते हैं लोहा, तो लोहा क्या है, धातु है, लोहा क्या है, धातु। इससे करंट चला जाएगा, इससे पूरी तरह से क्या करंट पूरी तरह से चल जाता है ना। वो देखो क्या होती है उपधातु, उपधातु से करंट तन जाता है, एकदम थोड़ा थोड़ा जाएगा। और आधातु से करंट जा ही नहीं देगा, ठीक है। यानी करंट एगो जा देगा, एगो से तनी जाएगा, है ना, एगो से जा ही नहीं देगा, एगो से पूरा हचाक से जाएगा, एगो से तनी एगो से जा ही नहीं देगा, ठीक है, समझा। धातु करंट को जाने देता है, उपधातु करंट को नहीं जाने देता, बहुत धीरे धीरे जाने देता है, ठीक है। लेकिन धातु आधातु ये नहीं जाने देगा, ठीक है, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी अगर किसी का बाहरी कक्षा में रहेगा 2 3 1 2 3 तो उसे बोलते हैं धातु। और किसी का बाहरी कक्षा में अगर 4 रहेगा इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे बोलते हैं उपधातु, यानी नॉन मेटल एंड मेटल। ये बीच वाला है, जैसे होता है ना, एक हो गया क्या होता है, मैन होता है ना, यानी आदमी, एक होता है महिला होती है, एक बीच वाला होती है, होता कि नहीं होता, 3 को होता कि नहीं होता। तो ये वही है, एक से करंट पूरा चल जाएगा, है ना, एक से धीरे धीरे जा देगा, और ये जा ही नहीं देगा, ये जा ही नहीं देगा, ठीक है। तो 3 तरह का होती है, ओके, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, समझा। अब यहाँ से देखो समझते हैं कि धातु कौन है और अधातु कौन है, यहाँ से निकालेंगे। अब आप देखो तो ये सोडियम क्या हो गया, क्योंकि सोडियम निकाले ना, सोडियम का बाहरी कक्षा में 1, अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 आता है तो वो होती है धातु होती है, ओके। आप देखो कार्बन, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 है तो ये उपधातु है, क्या है ये, उपधातु है, उपधातु। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, एक कार्बन है। जो पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल में करंट तनी पार होता है, लेकिन पार हो जाता है, समझा, वो पार हो जाएगा। अब ले लो लकड़ी, लकड़ी क्या है, वो है आधातु, क्या है वो, आधातु। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक है आधातु, प्लास्टिक में करंट आता है नहीं, तब वो आ ही नहीं देगा, क्या करेगा, वो आ ही नहीं देगा। लेकिन कार्बन है क्या है, उपधातु, यानी जैसे ग्रेफाइट क्या है, कार्बन ही है, वो उससे धारा तनी करंट आता है थोड़ा थोड़ा। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, है ना, ये सब होती है, सबसे धातु आ जाती है ना, करंट आ जाता है, समझा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसे निकालते हैं। अब देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन किसकी बाहरी कक्षा में 7 है, जिसका बाहरी कक्षा में 5 6 7 रहेगा वो होगा आधातु, होगा आधातु। अब देखो यहाँ से समझते हैं कि धातु क्या करता है। धातु क्या करेगा, इसका पास कम में इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कम में, तो इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए अगर कोई, देखो जिसको 1 रहेगा, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम में है, अगर ओकरा कोई 7 गो दे देगा तो उसको पूरा हो जाएगा 8, उसका पूरा हो जाएगा 8। किसी का बाहरी कक्षा में 2 है, ओकरा अगर 6 गो दे देगा तो उसको पूरा हो जाएगा, 8 को पूरा हो जाएगा, यानी 8 रुपये पूरा हो जाएगा, ठीक है। किसी का बाहरी कक्षा में 3 है, ओकरा अगर 5 गो कोई दे देगा तो वो पूरा कर लेगा, वो क्या आराम से पूरा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझा, यहाँ तक होती है। अब कोई क्या है 4 गो, तो कितना उसको चाहिए, 4 गो, तो कोची क्या है, हमारे पास 4 गो रुपया हो, क्या क्या हमारे पास 4 गो रुपया हो, और 4 रुपया कोई देगा क्योंकि बीच वाला है, कहेगा ये यार दोनों के बराबरी है, ऐसे नहीं कहना दोनों मिला के कुछ खा ले, यही ना कहेगा। अब ये तो क्या है कि चलिए भाई हमारा 1 रुपया हो रे,
हमारा जरूरत कितना हो 7 रुपये के, चलिए 7 रुपये ना देंगे लेकिन चल हम 1 रुपया थोड़ा देते हटाओ, एक सही इसमें बड़े माथा पीछे से, तो 1 रुपये से कोई काम हो जाता है नहीं। अब 1 रुपये से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा, नहीं नहीं 1 2 3 रुपये कुछ वैल्यू रहा है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मिले तो क्या कहेगा कि ले यार हटाओ, कोई फ़ायदा हो ना, ले हटाओ जो तो ही मिला के कुछ, यानी 5 रुपये मिला के 8 रुपये हो जाएगा, कुछ खा लो। लेकिन 4 रुपये वाला कहेगा कि यार देख 4 रुपये तुम्हारा दे दे, हाँ हमारा पूछ 4 रुपया हो और तो 4 रुपया तो हमारा दे दे, हम कुछ मिला के खा लो। तो कहे हाँ हम 4 रुपया हो, हाँ तू ही दे दे, तो कहे ऐसा कर, तो दोनों मिला के चल खा ले, तो दोनों क्या करेगा मिला के खा लेगा, ठीक है। लेकिन ई का कहेगा कि यार देख हमारा कितना होना चाहिए 8 गो, तेरा पास 5 गो है, तो क्या कहेगा ये यार हमारा 3 रुपये दे दे, कितना हो जाएगा हमारा 8 रुपया हो जाएगा। ये तो 6 वाला बोलेगा कि हमारा 2 रुपये दे दे, ये 6 रुपये देगा नहीं, क्योंकि जास्ती इसको है, इसको नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लॉजिक निकालते हैं कि अगर जो धातु है ना वो क्या कहता है, धातु जो होते हैं वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्या करते हैं वो दे देते हैं। समझा पहले बात को कि धातु जो है किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी क्या होती है, जैसे आप किसी को पैसा दे दिए, क्या किए दे दिए, तो दे दिए इसका मतलब क्या है आपके पास ज़्यादा होगा तब ना आप दिए, तो ज़्यादा है आप दे दिए हैं यानी ज़्यादा आपके पास, यानी क्या आप धनी हैं, कहने का मतलब क्या आप धनी है तब ना उसको दे दिए हैं, यानी धनी है मतलब क्या है आप धनात्मक हैं, क्या है धनात्मक। ओके समझा। देखो कोई भी जैसे आप चलो कितने पास आपके पास कुछ रुपया है, आप किसी को कुछ रुपया आप दे दिए हैं, तो दे दिए हैं तो आपके पास ज़्यादा होगा तब आप दिए हैं, तो जब ज़्यादा होता है जब दे देता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे बोलते हैं धनात्मक, यानी बोलेंगे धातु जो होती है वो होती है धनात्मक। समझा, क्या होती है धनात्मक होती है। अब देखो यहाँ से, अब ई तो देखो ई तो क्या है कि ना दे, क्योंकि मेरा पास 8 गो होना चाहिए, मेरा पास 4 गो है, तो क्या ये यार देखो देना से अच्छा है ना कि दोनों मिला के खो, तो ये दोनों मिला के खाएगा, ये दोनों मिला के जाकर समोसा खा लेगा, ठीक है। लेकिन अब ई कहेगा क्या, यानी आ धातु कि ए यार हमको 8 रुपया होना है तो वो 3 रुपया दो, इसको 2 रुपये की आवश्यकता पड़ेगा, इसको कितना 1 रुपये की आवश्यकता पड़ेगा, है कि नहीं। तो कहा कि यार देखो हम 5 रुपये तो ना दो, बोले कि तू 3 रुपये दे दे, ये क्या करेगा कर्ज, यानी ये लेगा, जब ये कर्ज लेगा तो कितना इसको होगा 8 रुपया हो जाएगा, कितना 5 जगह पास है वो 3 रुपये लेगा, और जगह पास 6 है वो 2 रुपये लेगा, और जगह पास 7 है वो ये कितना 1 रुपये लेगा। तो कर्ज ये लेता है, जब कर्ज कोई लेता है ना तो उससे क्या बोलते हैं कि वो कर्जदार है ना। कोई लोन लेता है तो क्या होता है वो कर्ज लेती है, यानी पैसा वो ले रही है, यानी आपके पास किसी के पास पैसा नहीं रहता है तो वो पैसा लेता है, यानी वो क्या है वो ऋणात्मक है, क्या है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक, क्या है वो ऋणात्मक, यानी अधातु होती है क्या होती है ऋणात्मक होती है, अधातु क्या होती है ऋणात्मक होती है, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। अधातु होती है ऋणात्मक और धातु होती है धनात्मक, धातु होती है धनात्मक। देखो धातु क्या होती है, ठीक है, धातु होती है जिससे करंट आ जाती है, लेकिन इससे करंट नहीं आता, जैसे मोबाइल हम लोगों में, तो मोबाइल में आप लगाते हो तो करंट का पूरा आती है नहीं, उसमें क्या होती है सिलिकॉन लगा होता है, एक सिलिकॉन होती है। जैसे आप चिप्स देखें, चिप्स के या सिम के जो पीछे जो पित्तल लगा होता है वो सिलिकॉन होता है, उसमें बहुत कम यानी तनी तनी उसमें करंट जाती है बहुत तनी तनी जाएगा, वो सिलिकॉन वही होती है उपधातु, वो बीच वाला होता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आप लेते हो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना, जैसे दाढ़ी बनाने वाला आता है आप, है ना, बहुत चीज़ आता है यार इलेक्ट्रॉनिक में, अब कलम भी आ गया है ना, बोर्ड भी आ गया इलेक्ट्रॉनिक में, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, इस सब में करंट बहुत तनी तनी जाता है, ठीक है। चलो, लेकिन इसमें जैसे आप पंखा लेते हो तो पंखा में क्या तनी तनी अगर करंट जाएगा तो काम वगैरह चलेगा नहीं, उसमें पूरा हचाक से चाहिए, इसलिए क्या उसमें लगा रहता है कॉपर लगा रहता है, उसमें क्या लगता है कॉपर का तार रहेगा या तो एल्युमिनियम का तार रहता है, तब उसको पूरा चाहिए। या आप इस्त्री देते हो कपड़ा आयरन वाला है ना, वो क्या होता है उसमें भी एल्युमिनियम होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं धातु और अधातु, क्योंकि मेन टॉपिक हम लोग का यही था। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। देखो इधर है क्या है धातु, क्या है धातु, क्या लिखा है धातु होता है,
ये होती है अधातु। अधातु यानी नॉन मेटल। क्या होती है? नॉन मेटल्स। ठीक है, ये होती है मेटल। ठीक है, मेटल्स यानी अधातु। देखो यहां से पहला धातु किसे कहेंगे? अधातु कहेंगे। अभी मैं बताया कि धातु के पास होती है यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 1 2 3 अगर है तो उससे बोलते हैं धातु। अभी जस्ट मैं बताया। और अगर किसी का 5 6 7 होता है तब वो होती है अधातु होती है। अभी जस्ट मैं बताया। तो ये क्या करेगा? ये किसी को देता है। क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन देता है। तो धातु के बाहरी कक्षा में देखो, यानी पहला इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी धातु है ना, इलेक्ट्रॉन विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या कहता है? देखो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। जैसे सजाना, जैसे 2 8 है ना, 8 2 2 8 1 अभी सोडियम सजा था, ये मैग्नीशियम था, तो सबका सजाना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पढ़ना है आगे। तो किसी का अगर धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी धातु के बाहरी कक्षा में कितनी संख्या होती है? यानी धातु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 होती है। कितनी होती है? धातु के बाहरी कक्षा में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? तो 1 2 3 होता है। 1 2 3 होती है उपधातु अधातु। अधातु के बाहरी कक्षा में कितना होगा? 5 6 7। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसको करेंगे तो कितना होगा अधातु के बाहरी कक्षा में? आप लिख लेना, अधातु के बाहरी कक्षा में होती है 5 6 7। अधातु के बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहती है। देखो होता है कि नहीं? 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होती है। ओके, अब देखो क्या होती है दूसरी, क्या कहेंगे धातु क्या होती है? एक क्या करेगा? किसी को दे देगा, क्योंकि अगर पास कम है इसको 8 को होने को देगा। एरा चाहिए 6 गो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक वाला के चाहिए 7 गो होलो, तना 8 होगा। 2 वाला के चाहिए 6 गो, 3 वाला क्या 5 गो, तो 5 गो देगा, कहेगा यार तुम्हारा 3 गो दे ही दे। ठीक है, ये कहेगा। तो ये क्या कहेगा? ले, गुस्सा में कहेगा ले जो दे दीजिए। ठीक है, तो क्या कहेगा? दे देगा। तो ये जाके देता है। ये धातु जो होता है बहुत उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी को पैसा देता है यानी वो धनी होगा, उसके पास ज़्यादा होगा, तो किसी को देता है यानी उससे बोलते हैं धनात्मक। उसे क्या बोलते हैं? धनात्मक। यानी विद्युत धनात्मक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। अब क्या है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव? लेकिन ये क्या करता है? ये कहता है ये हम देवो ना, हमारा दे ही दे, हमारा कितना चाहिए? हमारा 5 को हमारा 3 रुपये घटे तो दे दे हमारा। ठीक है, ये कहेगा हमारा 6 रुपया हो, हम 2 घटे तो हमारा दे दे। तो ये लेगा, यानी लेगा, ये कर्ज लेगा, यानी इसको कौन होगा? तो ये होगा विद्युत ऋणात्मक होगा। क्या होगा? विद्युत ऋणात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। समझा क्या होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, अब देखो क्या होती है और धातु क्या होगा? धातु का ये सब क्या है? ये सब भौतिक गुण। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या है? इसका भौतिक गुण है। देखो क्या है? भौतिक गुण। क्या है? भौतिक गुण उसे कहते हैं जो उसकी पैदाइशी गुण होती है। जैसे लोहा का अपनी क्या गुण है कि अगर उसे हम पीटेंगे तो टन टन करेगा, होता कि नहीं? और लोहा बड़ी हार्ड होता है, ये उसका पैदाइशी गुण है। जैसे किसी का, जैसे आपकी क्या हो गया? पैदाइशी गुण हो गया। और जन्मजात गुण क्या होती है कि आप गोर होंगे, या तो आप काला होंगे, है ना, या तो आप पूरा एकदम खरवाइल होंगे। तो ये सब आपकी पैदाइशी गुण होती है। ठीक है, जैसे मैं देखो मैं काला हूँ तो मेरी पैदाइशी गुण है, लेकिन तो सब किसी का अपनी अपनी काला एक होती है, गुण होती है, उससे बोलते हैं भौतिक गुण। तो ये है आपका भौतिक गुण।
अब देखो ये सब क्या है, इसका अपनी भौतिक गुण, ये जन्मजात यानी जन्म से इसका भौतिक गुण है। तीसरा क्या इसको होती है कि आघात वर्धनीयता, धातु जो होती है आघात, आघात वर्धनीयता यानी होता है मिलेबल आघात वर्धनीयता। देखो धातु होती है आघात वर्धनीयता, उसे कहते हैं कि अगर हम इसे हाथ थोड़ा सा अगर पीटेंगे तो ये चादर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? चादर बन जाएगा। जैसे आप सिक्का लीजिएगा, सिक्का को अगर आप हथौड़े से पीटिएगा तो क्या होगा? वो चादर बन जाती है। ठीक है, तो उससे वही अगर जो वस्तु के आप लीजिएगा उससे आप पीटिएगा तो वो चादर यानी वो खींचा जाए। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस सब है ना जो कॉपर होती है, तार होती है, उस सब को अगर पीटिएगा तो वो खिंचाएगा। यानी क्या खिंचा? यानी चादर जैसा बन जाएगा। उससे बोलते हैं धातु। ये सब गुण उसमें है। क्या इसमें गुण होना चाहिए? अगर किसी का अगर पीटेंगे हम तो वो चादर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आघात वर्धनीयता आधातु में नहीं होती है। क्या होती है? आधातु में आघात है ना, वर्धनीयता इसमें नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखो धातु होती है, अगर हम इसे पीटेंगे ना, हथौड़ा से पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जैसे आप चूना पत्थर ले लो, तो चूना पत्थर को अगर आप मारोगे हथौड़ा से तो टूट जाएगा। जैसे पत्थर, अब पत्थर को अगर हथौड़ा से आप मारोगे तो छितराएगा, यानी चौड़ा होगा, वो तो टूट जाएगा। तो वो होती है आधातु। वो क्या होती है? आधातु। और क्या होगा आधातु में? देखो धातु में होगी, एक होती है तन्यता, तन्यता है ना, डक्टिलिटी। क्या हो गया? तन्यता। तन्यता अगर हम उससे पीटेंगे ना तो उसको हम पीटेंगे तो क्या वो तार निकलेगा। क्या उसमें तार देखते हैं? जैसे कॉपर का तार बनता है ना, और क्या बनता है? लोहा का तार नहीं बनता है। जैसे अब खपड़ा, जैसे देहात का लोग होता है जो खपड़ा या तो जो घट ढलिया होता है, तो घट ढलिया तो उसमें तार निकलता है कि नहीं, तो लोहा का तार होती है। तो वो तार अगर उसमें पीटेंगे बहुत तो वो पतला तार की तरह खिंचा चल जाएगा। बहुत पतला तार की तरह बहुत वो खिंचाएगा। तो वो होती है तन्यता, यानी वो तना जाता है। लेकिन अगर आप इसे, जैसे आप ले लो कोयला, या तो आप ले लो जो हमारे पेंसिल में है, या अब देखो प्लास्टिक, ये क्या है? ये भी अधातु है। ये क्या अधातु? अगर हम इसे पीटेंगे तो ये तनाएगा नहीं। देखो ये तो भाई प्लास्टिक गर्म होकर वही तनाएगा, लेकिन इसमें वो भी तो फिर टूट जाएगा, है कि नहीं? तो ये इसमें वो गुण नहीं होगा। ये तनाएगा, जिसको पीटेंगे ना तो तनाएगा, लेकिन इसको जैसे ही पीटेंगे जैसे चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। ये होती है अधातु। ओके, तो धातु में यानी देखो अधातु में तीसरा था, चौथा यानी अधातु में तन्यता, तन्यता जो होती है वो नहीं होती है। तन्यता नहीं होती है, तन्यता होता ही नहीं होती। अब देखो और क्या होती है? धातु उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा? ध्वनि हो। क्या हो? ध्वनि हो, साउंड हो। ठीक है, ध्वनि में क्या? साउंड। किसमें होती है साउंड? धातु, जैसे धातु अगर हम पीटे, जैसा आप ले तो थाली को पीटते होता है कैसा आवाज? टन टन करता है। ठीक है, आप ले लो प्लास्टिक का बाल्टी या तो मग ले लो, उसको पीटो तो ढक 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 करेगा कि नहीं? तो वो उसकी अपनी अलग होती है। तो धातु जो टन टन जिसमें साउंड हो उसे बोलते हैं धातु। देखो साउंड तो एक में है, आप प्लास्टिक के पीटे, है कि नहीं, या आप पीटते हैं पत्थर को, वही टन टन करती है, तो उसकी एक अलग क्वालिटी होती है ना, वो होती है आधातु। क्या होती है? आधातु। लेकिन इसमें देखो, इसमें देखो साउंड होती है, लेकिन इसकी अलग होती है। इसमें देखो, इसमें भी साउंड होती है, दोनों में साउंड होती है। ठीक है, साउंड जो होगी, क्योंकि दोनों में क्या साउंड इसमें भी होगा। ठीक है, लेकिन इसमें होना चाहिए टन टन की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन इसमें भूस भूस आवाज़ आएगी। ठीक है, अब क्या होगा? छठा कि धातु हम उसे कहेंगे जिसमें क्या होती है? हाँ, चालकता होती, विद्युत का उष्मा का चालकता। देखो उष्मा, विद्युत है ना, विद्युत उष्मा तथा विद्युत का चालकता, उष्मा तथा विद्युत का चालक है ना। क्या होती है? चालक। यानी उष्मा क्या बोलते हैं? एनर्जी है ना, एनर्जी एंड
इलेक्ट्रिक 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 कंडक्टर कंडक्टर ठीक है। चालक क्या होती है? चालक। देखो इसमें क्या होती है, ऊष्मा चलता है, जैसे इसमें करंट चलती है। जैसे देखो आप लोहा के ले लो, तो लोहा को आप गर्म करो, लोहा का जब आप गर्म, अच्छा कितना टाइम हुआ यार, 50 हो जाए यार, चलो देखो है ना, आप क्या करो, लोहा को गर्म करो, तो जब लोहा के आप गर्म करोगे तो इस तरह से गर्म हो रही है, तो धीरे धीरे आप उसे आग में रहने दो, तो धीरे धीरे उसमें से गर्म होते होते आप एक बार देखिएगा कि यहाँ पहुँचे उसे गर्मी, यहाँ पहुँच जाता है कि नहीं पहुँच जाता, यानी उसमें से ऊष्मा चलता है, यानी धातु जो है ना उसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह चलती है। ठीक है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं कभी कभी, तो क्या करते हैं, छोलनी या कलछुल को डालते हैं पानी में, उसी जो कढ़ाई हो गया या जो गमला था उसी में डाल दिए, क्योंकि जो खाना ढक रहती है उसमें डाल दिए, तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो पूरा कलछुल ढील जाता है, और हम जाकर उसको धरते हैं तो जलता है, ऊपर धरेगा फिर भी जाकर जलता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा जो धातु होती है ना उसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह रहकर चलाता है। ठीक है, तो इसमें चलाता तब उसे धातु कहेंगे। लेकिन आप डालते हैं लकड़ी को अगर आप जलाते हो तो लकड़ी से आती है, लकड़ी की अगर है तो एक जगह जल रही है तो यहीं रहेगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखो नज़दीक रहा था तो भाई तो उसको गर्मी से यहाँ गर्म हो जाएगा लकड़ी, लेकिन इस छोरा पे नहीं आता। कभी आप करके देखिएगा, एक बांस ले लिएगा, इतना बड़ा बांस, ठीक है, और उसको चूल्हा में घुसेर दीजिएगा। जब चूल्हा में घुसेरिएगा तो कुछ देर के बाद उसको जब लास्ट वाला पकड़िएगा ना, क्योंकि अब तो ठंडा का समय है, पकड़िएगा तो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा नहीं चलती है। ठीक है, दूसरी क्या होती है, विद्युत धारा। अब जैसे करंट, जैसे चाकू हो गया, तो चाकू लोहा होती है उसमें विद्युत धारा आती है। लेकिन जैसे आप पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, ये जो कपड़ा है ये भी क्या है, अधातु सब है। क्या है? अधातु है। जितनी हवाएं हैं, हवाएं में करंट नहीं आती है, ये सब अधातु होती है। ठीक है, हवाएं इसमें क्या करंट नहीं आती, ये सब अधातु होती है। ठीक है, तो इसमें विद्युत क्या होती है, विद्युत का ऊष्मा और विद्युत का चालक होते हैं। चालक मतलब उसमें करंट अच्छा से पार हो जाए। और ये क्या होती है, ये विद्युत यानी ऊष्मा का क्या होती है, कुचालक। क्या होती है? कुचालक होती है। कुचालक होती है, समझा? यानी ये होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर से इंग्लिश में कहते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर। अब ये क्या होती है, एक और इसमें और कुछ होगा क्या, और इसमें कुछ होगा, विद्युत का कुचालक, इंसुलेटर, करंट, इसका और कोई गुण है ना, और कोई गुण होगा क्या, ध्वनि चालक, करंट। देखो धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं करंट को बहुत तेजी से ले जाने के लिए, बहुत तेजी से ले जाने के लिए। इसमें तो करंट जाएगा नहीं, लेकिन एक होती है सेमी कंडक्टर। क्या होती है? सेमी कंडक्टर। देखो अलग मैं बता दूं, है ना, एक होती है उपधातु। उपधातु ये जो है ना, ये दोनों का मिला के बीच वाला है। ये तो एकरा से करंट चल जाएगा, ये तो जा ही नहीं देगा करंट को, लेकिन एकरा से जाएगा, तनी तनी जाएगा, इसकरा से तनी तनी, है ना। ये देखा है, एगो बताओ, ये वो चल जाएगा, किससे, धातु से चले जाएगा। अधातु से करंट नहीं आ जाएगा, लेकिन तनी तनी, कौन तनी तनी जाएगा, तो उपधातु यानी सेमी कंडक्टर, उसमें तनी तनी धातु, तनी तनी विद्युत धारा जाएगा। ठीक है, जैसे प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, देखो उपधातु का प्रयोग करते हैं मोबाइल बनाने में, है ना, कैमरा आप बनाते हैं उसमें बनाने में, और आप बहुत सारा जो टीवी होती है, टीवी में भी सिलिकॉन एक होती है, सिलिकॉन को प्रयोग करते हैं उसमें, क्योंकि करंट उसमें तनी तनी जा, है ना। कैमरा हो गया, टीवी हो गया, रिमोट, ये सब होती है, इसमें करंट बहुत थोड़ा थोड़ा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जो देखो माइक है ना, हेडफोन वगैरह, उसमें भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें करंट बहुत ज़्यादा कम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, इसलिए जहाँ पे करंट बहुत कम की आवश्यकता पड़ती होगी तो उसको हम प्रयोग करेंगे उपधातु। ठीक है, और जहाँ पे हमको ज़्यादा करंट ले जाना है तो उसको प्रयोग करेंगे धातु का प्रयोग। जैसे हमको पंखा चलाना है तो पंखा हमको ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तब ना चलेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर मान ले लगा देंगे प्लास्टिक का, लगा देंगे तो प्लास्टिक में करंट आएगी नहीं, तो इससे आने नहीं देगा। ओके, तो थैंक यू, आई होप आप इसको समझ गए बहुत अच्छे से, है ना। यह था आपका दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट था धातु एवं अधातु का। ठीक है, ये था आपको भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब होती है किसी का उसकी पैदाइशी गुण। ठीक है, क्या होती है पैदाइशी गुण, जैसे एक होती है, जैसे लोहा का क्या, उसको मारेगा टन टन आवाज़ करेगा, तो इसके जन्मजात जब से लोहा बना होगा, जब से इसका आवाज़ निकलता है,
हमने बचपन से देखे हैं कि लोहा को थाली को पीटेगा तो वो टन टन करता है। तो ये कभी से जब से आज बड़ा भी हो गया, उस दिन भी वही था, आवाज़ दे रहा था, आज भी वही आवाज़ देगा। तो इसका जन्मजात होती है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति, जैसे जानवर के क्या गुण है, उसके 4 गो पैर हैं, ठीक है ना, 2 कान है, तो उसकी जन्मजात गुण है, उससे हम बोलते हैं भौतिक गुण। रासायनिक गुण बोलते हैं उससे कि वो क्या होती है, वो दौड़ सकती है। क्या करेगी, वो दौड़ सकती है। हो सकता है कि वो नहीं दौड़ सकती है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर भैंस है तो वो कहीं नहीं दौड़ सकती है या तो दौड़ सकती है, तो उसकी क्या भौतिक गुण हो गया। जैसे हम लोग भौतिक गुण क्या हो गया, किसी का शौक है कि स्वेटर पहने ठंडा में, किसी का शौक है कि नहीं हम टी-शर्ट पे काम चला लेंगे। तो ये अपनी वो होती है रासायनिक गुण। भौतिक गुण होती है कि आपको ठंडा लगेगी, ये आपका जन्मजात है। जब से आप जन्म लिए हैं उस दिन से आज तक आपको ठंडा लगेगी। आपको एक गुण है कि आपको बाल आगे बढ़ेगा, ये आपकी गुण है, ठीक है ना। आप लंबाई में आपको बढ़ेगा, ये आपकी पैदाइशी गुण है। ये सब होती है भौतिक गुण। ओके, समझे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।